स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल रहता है एक्चुअली, इतना भी नहीं रहता, 5.01 समझाने के लिए लिया मैंने। बहुत ही स्मॉल चेंज, अगर हमने इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज बोलते हैं उसको, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स के, देन देयर विल बी अ चेंज इन, will be a change in y, there will be a change in y, होगा ना चेंज, अगर x में चेंज हो रहा तो y में चेंज होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वही है कि तेरा मिलने का है दोपहर में, हाँ, तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का यही मतलब होता है कि अगर हमने चेंज इन क्या, चेंज इन एक्स करे तो उसका चेंज y में क्या रिफ्लेक्ट होगा, y में क्या रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो है वो ये है कि चेंज काय में हो जा रहा, चेंज x में कर रहे तो y में हो जा रहा ना, चेंज इन y विथ WRT का मतलब क्या होता, विथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब मेरा बनाया हुआ नहीं है, WRT लिख सकते, विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होता, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता विथ रिस्पेक्ट टू। तो चेंज इन y, किसके रिस्पेक्ट में y में चेंज हुआ, x की वजह से हुआ ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, x की वजह, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज डेरिवेटिव, इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो आपका चेंज इन y हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी वही कहलाता है, चेंज इन क्या हुआ था y, वही कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ y, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चेंज काय में हुआ था, x में, तो फिर चेंज काय में हुआ, y में। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इट क्लियर, ये बेसिक मतलब यानी कि डेफिनेशन है कि चेंज इन y हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको क्या बोलते, डेरिवेटिव बोलते। अब इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व में हम चेंज वेंज ऐसा निकालते नहीं बैठेंगे पॉइंट डाल के, सॉल्व करने के लिए यहां लगता फॉर्मूला, क्या लगता, और अगर तुमने फॉर्मूला याद नहीं करे तो क्लास में मत आना, क्योंकि ऐसा है वो फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना, क्या हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता ना, तो यहाँ पे भी ऐसी होगा, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। इसलिए बिना फॉर्मूले याद करके आना नहीं। देखो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेना पड़ेगा तुमको, ये चैप्टर में एकदम से ऐसा पूरा सॉल्व करने नहीं लग जाओगे तुम, धीरे धीरे बेसिक बेसिक चीजें समझेंगी। जैसे KG1 में क्या सीखे थे तुमने, A फॉर एप्पल सीखे थे ना, B फॉर बॉल, ऐसे ही यहाँ धीरे धीरे एकदम से तुम सेंटेंस बनाना नहीं चालू कर दोगे ना। यहाँ पर अभी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल बताऊंगा मैं, हाँ 12वीं के लायक, ठीक है। हाँ तो कोई भी अगर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ लिखता हूं। देखो इधर ध्यान दो, एक और चीज इधर ध्यान दो, अगर समझो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, समझो अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को क्या करना है, ऐड, तो अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है 5 और 3 को, 5 और 3 को, में क्या लगाते, ये क्या है आपका ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, साइन है ना, एडिशन ऑपरेटर, 5 + 3 लगूंगा तभी तो 8 होगा ना, 5 + 3 किया तो फिर ये 5 + 3 किस में चेंज हो गया, वो इक्वल टू करके लिख देते अपन, 8 हो गया, क्लियर है क्या, 5 + 3 करो तो एडिशन करना है, कैसे पता चलता अपने को, एडिशन करना है ये कैसे पता चलता अपने को, कौन सी साइन से, एडिशन साइन से पता चलता ना, मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा ना एक, पता कैसे चलता अपन मल्टीप्लाई कर रहे करके, प्लस साइन, मल्टीप्लाई साइन से, क्रॉस से, प्लस से, फिर ऐसा अगर डैश रहा तो ये कौन सी है, सबट्रैक्शन साइन है, ऐसे ही पता चलता ना। तो बचपन में जैसे पता चला तो तुमको ऐड करना, वैसे ही आज क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है, तो कुछ साइन होंगी ना, उसकी भी कुछ साइन होंगी, उसकी साइन है कि बाय एक्स,
क्या साइन है उसकी, डी बाय डी एक्स। ये है डेरिवेटिव ऑपरेटर, क्या है ये, डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑपरेटर से क्या पता चलेगा, अरे प्लस साइन से क्या पता चलता, एडिशन, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर से क्या पता चलेगा, डेरिवेटिव ले रहे, क्या पता चलेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ना। तो 2 और 3 को ऐड करना है तो बीच में क्या डालते, प्लस, तो डेरिवेटिव लेना है तो क्या लिखेंगे, डी बाय डी एक्स, क्या लिखेंगे, इज इट क्लियर, क्लियर हुआ, डी बाय डी एक्स लिखना है, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स आया मतलब क्या लेना है, डेरिवेटिव, क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑपरेटर, और यहां नीचे में क्या है, डी एक्स है, डी बाई डी, यहाँ क्या है, एक्स है, क्या है, मतलब इसका ये मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे, किसके रिस्पेक्ट में, अगर डी बाई डी जेड रहा फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे इसमें नहीं रहेगा बता रहा हूं, लेकिन अगर जेड रहा तो मतलब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, जेड के, लेकिन अपने को एक्स एक्स ही चलने देना है, बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे आखिरी एक्सरसाइज में आएगा तुमको तो डी बाई डी एक्स की जगह तो और भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है ना, एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर हो गया। अब देखो जैसे कोई एक फंक्शन है, क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ही ले लेते, y इज इक्वल टू, अब मैंने बोला ये फंक्शन का डेरिवेटिव लो, क्या लो, ये फंक्शन का, ये एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लो, तो क्या लिखना पड़ता, बोला मैंने डी बाय एक्स, और ऐसा लिखना पड़ता डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने क्या बोला, अगर डेरिवेटिव लेते एडिशन करते तो प्लस साइन लगाते, डेरिवेटिव लेते तो क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये कैसा आ रहा है ये अभी तुमको समझेगा, मेन मेरे को सिर्फ एक ही चीज बताना है, ये आंसर क्या आ रहा है उस पर ध्यान मत दो, आंसर आएगा 1, वो कैसे आ रहा है अभी मत ध्यान दो, मेरे को ये बताना है बस, ये एक y फंक्शन था, क्या फंक्शन था, y इज इक्वल टू था, y में दिया था फंक्शन, अगर इसका आपने डेरिवेटिव ले लिए, क्या ले लिए, उसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, y था ना, के साथ डेरिवेटिव हो गया है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया है, वो कैसे पता चलेगा, डी बाई डी एक्स जोड़ देंगे y के साथ, क्या जोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स, इससे क्या पता चलेगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया है, वो 1 कैसा है उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी आगे पढ़ेंगे तब समझेगा 1 कैसा है, ठीक है। अभी सिर्फ क्या देना है, अगर y रहा उसको बताना है अपने को डेरिवेटिव हो गया तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, ये ओरिजिनल, ये डेरिवेटिव, ओके, डिफरेंस रहने को ना पता चलना चाहिए ना, डेरिवेटिव हो गया, ये ओरिजिनल और ये डेरिवेटिव ओके। और अगर तुम्हारा इस टाइप से नोटेशन यूज किया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्या यूज किया, एफ ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है, तो उसका वाई नहीं है यहाँ, उसको डिनोट करना है, बताना है कि डेरिवेटिव हो गया तो डैश लगाते, क्या लगाते, डैश, ये डैश लगाते, इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, और उसका डेरिवेटिव होके क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स आया, क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये नोटेशन बताया हूं सिर्फ, क्या बताया, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया तो कैसे बताएंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख के, कैसे बताएंगे, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लिख के, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन एबीसीडी और उसका डेरिवेटिव क्या होता है देखते हैं, इधर ध्यान। अब x का डेरिवेटिव, अगर आप ये सब याद करना है, इसके कोई प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है x का डेरिवेटिव क्या होता, आगे में जो आएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, अगर x का डेरिवेटिव ले रहे, चेंज ले रहे तो क्या होता, x का डेरिवेटिव अगर आप ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका आंसर क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद, प्रूफ नहीं है सिलेबस में, डायरेक्ट आपको याद करना है। बोलो x का डेरिवेटिव अगर लेना पड़े, किसका डेरिवेटिव ले रहे, क्या आएगा, 1, x काय में चेंज हो जाता 1 में, x काय में चेंज हो जाता 1 में। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे, किसका, कांस्टेंट का, कांस्टेंट समझता कि तुमको क्या होता, एग्जांपल दो, 2, 5, 7 है ना, -10 है ना,
1.5, कुछ भी ऐसे नंबर हो तो क्या बोलते? कांस्टेंट। उसको क्या बोलते? कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट कभी, कांस्टेंट कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि नो चेंज है उसमें, नो। आप अगर x की वैल्यू चेंज भी करेंगे तो कांस्टेंट कभी चेंज होता। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता? 0। डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता? लोग बस याद रख लो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थर्ड, x रेज टू द पावर ऑफ n, x रेज टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव होता n आ गया था, क्या आ गया था? n। x एज इट इज, x एज इट इज, और एक पावर कम हो जाता, एक पावर कम हो जाता। एग्जाम्पल, x का पावर 6, x का पावर 6, तो देखो वही फॉर्मेट है ना, x नीचे, n की जगह क्या है? 6, तो क्या बनेगा ये? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6 आगे, x यहां पर 6 माइनस 1, पावर कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? नीचे वेरिएबल, बोलो नीचे x y z ये क्या रहेंगे? वेरिएबल। नीचे वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट, बोलो ऊपर कांस्टेंट। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, क्या बनेगा? डेरिवेटिव कांस्टेंट आगे पावर 1 कम, कांस्टेंट आगे पावर 1 कम, nx n माइनस 1, बोलो क्या रहेगा? nx n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है सबको? फोर्थ, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, इसका 1 बाय एक्स का होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या होगा? 1 बाय एक्स कहीं दिखा, क्या दिखा? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो क्या लिखेंगे? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? रिपीट करना है मुंह से बार बार बोल के, मेरे को याद नहीं करना है, तुमको याद करना है। बोलो बार बार रिपीट करो। 1 बाय एक्स का, 1 बाय एक्स का, रूट एक्स का, 1 बाय 2 रूट एक्स, रूट एक्स का, रूट एक्स का, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर है? 1 बाय, बोल दो ना लड़कियों, वैसे तो चक्कर 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 करते सहेलियों के साथ। हाँ, रूट एक्स का, फिर आवाज नहीं आई लड़कियों की। हाँ, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का, लॉग के साथ कुछ भी आए, लॉग के साथ, लॉग एक फंक्शन है वो अगर लिखा रहा, लॉग अगर लिखा रहा, क्या लिखा रहा? लॉग, उसके आगे कुछ भी आए तो उसको काय में लेना है? रेसिप्रोकल में। काय में लेना है? उसका रेसिप्रोकल लेना है। एक्स लगा हुआ है ना, क्या कर देंगे? 1 बाय एक्स, क्या कर देंगे? बाय एक्स। ठीक है, अब बताइए 7th, a रेज टू द पावर ऑफ x, a रेज टू द पावर ऑफ x का होता है a रेज टू द पावर ऑफ x तो log a। क्या होता है? a रेज पावर x इंटू log a। इसका एग्जाम्पल देता हूं, 5 रेज पावर x, क्या होगा? 5 रेज पावर x एज इट इज log 5। समझा? इसमें फर्क देख लो, थर्ड और 7th फॉर्मूले में फर्क देखो। यहां नीचे वेरिएबल है, नीचे क्या है? ऊपर क्या है? कांस्टेंट। नीचे क्या है? वेरिएबल। ऊपर क्या है? कांस्टेंट। अगर ऐसा हो तो nx n माइनस 1, अगर ऐसा हो तो nx n माइनस 1, और अगर a रेस्ट पावर x है, मतलब नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, दोनों में ये फर्क है, वाइस वर्सा है, उल्टे है दोनों। एक में नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, एक में नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। तो अगर ऐसा है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, 5 रेज पावर एक्स, a रेज पावर एक्स, ऐसा अगर है तो उसको एज इट इज लिखो, उसको एज इट इज लिखो, और लॉग में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। 5 है तो 5 लिखो, a है तो a लिखो, तो a रेज पावर एक्स इंटू लॉग a रेज पावर एक्स इंटू e रेज पावर एक्स। ये सबसे इजी फॉर्मूला ई रेज पावर एक्स क्या होता? रेज पावर, एक्चुअली ई रेज पावर एक्स इंटू लॉग ई होता, ये दोनों सेम फॉर्मूले। ई रेज पावर एक्स इंटू लॉग ई आएगा यहाँ, लेकिन लॉग ई की वैल्यू 1 होती तो उसको नहीं लिखते। लॉग ई की वैल्यू क्या होती?
लिखते ही नहीं, तो क्या लिखेंगे सिर्फ ई रेस पावर एक्स। तो ये 8 फॉर्मूले अगर ये याद नहीं हुए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डिफ्रेंसिएशन बाकी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से याद करके बताओ, जल्दी जल्दी। लॉग एक्स बोलो, लॉग एक्स का रेसिप्रोकल लेना है 1 बाय एक्स। बोलते हो सब इस लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ए रेस पावर एक्स का ए रेस पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। ई रेस पावर एक्स का ई रेस पावर एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का बोलो, बोल दी, याद हो गया सब, फिर याद करो ना बोल बोल के। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बराबर 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स, क्लियर। अब एक्स रेस पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, एक्स का 1, पक्का याद कर लेंगे घर जाके, ठीक है। अब ये जो है अपने बेसिक एबीसीडी है, ये क्या अपने एबीसीडी एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, ये अपनी एबीसीडी है। अब जब तुमने एबीसीडी पढ़े थे तो वर्ड कैसे बने थे, वर्ड एबीसीडी पढ़ लिया, अब वर्ड कैसे बनाए थे तुमने, जोड़ जोड़ के, है ना। टी बैट, क्यूटी कट, क्यूटी कट, ऐसे करे थे ना, हाँ ऐसे पढ़े थे ना। अब मैथ्स में ये कैसे जुड़ेंगे आपस में, मैथ्स में कैसे जुड़ेंगे आपस में, हाँ तो जोड़ लिए ना, सी यू टी कट, हाँ सी डबल ओ गो, सब जोड़ लिया वहां। यहाँ कैसे जोड़ू, साइन से, हाँ कैसे जुड़ेंगे, मैथ्स में कैसे जुड़ती है एक दूसरी चीज, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से भी जुड़ते, कैसे जुड़ते, 5 - 2 5 + 2 ऐसी होता ना, ठीक है। और कैसे जुड़ते, बचपन से पढ़ रहे ना, क्या ऐसे जुड़ते, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, बराबर है ना। इसके अलावा मैथ्स में जुड़ सकते कि आपस में, और एक और तरीके से जुड़ सकते हैं वैसे, पावर में, काय में, एक दूसरे के पावर में आ जाए, 5⁻², 5⁻3 ऐसी होता ना। 5 तरीकों से जुड़ सकते हैं, कितने तरीकों से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पावर उतना काम नहीं आने वाला तुमको, 12th में आएगा, ठीक है। तो 4 चीजों से जुड़ेंगे अभी के लिए, कितने चीजों से, 4, मतलब यही आपस में क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे तुम्हारे, ऐड, ये दोनों को ऐड कर देगा, इसको ऐड कर देगा, एक्स और लॉग एक्स को, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स, या एक्स माइनस लॉग एक्स, या एक्स इंटू लॉग एक्स, या एक्स बाय, ऐसी क्वेश्चन ऐसी बनने वाले हैं ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले यार, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा अगर ऐड होता है, क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो डेरिवेटिव कैसे देते, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में देखेंगे पहले, अगर ये एडिशन में जुड़ के आ गए, कैसे जुड़ के आ गए, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, दोनों में सेम ही बात है। इधर ध्यान दो, समझो तुमको क्वेश्चन ऐसा दिया है बुक में तुम्हारे, पता ही दोनों तो बुक के डायरेक्ट सॉल्व, बोला बुक है नहीं क्या, नहीं था शायद, क्या करना है, जैसे कि समझो अभी मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, मैं एक्सप्लेनेशन ले रहा हूं, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सेकंड का सम, फर्स्ट y = x का पावर 5 प्लस, जान दो अभी क्वेश्चन, जान दो मैं एग्जांपल ले रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। पहले बेसिक समझा देता हूँ, हमसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये अपनी मर्जी से ले लिया, समझो। मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लेते। अब ये दो फंक्शन जो एलिमेंट्री फंक्शन पढ़े थे, एबीसीडी पढ़े थे, वो कैसे आ गई, ऐड से, कैसे आई, ऐड से, क्या माइनस से भी आ गई, तो माइनस से भी देख लेंगे क्या होता, दोनों का सेम प्रोसीजर है। अगर आपको एडिशन में दिखे, काय में दिखे, तो आप लाइन से एक एक का डेरिवेटिव लेते चले जाओ, डेरिवेटिव लेना है ना आपको, लाइन से डेरिवेटिव लेते चले जाओ, तो हर जगह d/dx लगा दो, क्या लगा दो, d/dx, पता तो कैसे चलेगा, डेरिवेटिव ले रहे d/dx से ना,
तो डी बाई डी एक्स हर जगह अगर प्लस साइन है तो प्लस डालो, माइनस साइन है तो माइनस डालो। समझ में आया? अगर प्लस माइनस में है तो बस आपको डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव हर जगह ले लो। अगर आपको बोला डिफ्रेंशिएट करने, ये क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है। तो बताओ डी वाई बाई वाई का क्या हो जाता? डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता? वाई का एक साथ लिख लेते। अब इक्वल टू साइन है तो इज इक्वल टू साइन, इसका डेरिवेटिव क्या होता? अब भी पढ़े, एक्स रेस पर 5 का क्या होता? एन एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगेगा ना, बराबर है शुक्ला, वही लगेगा ना, एक्स का पावर एन, एन आगे तो कितना आगे लाऊं? 5 आगे लाऊंगा। क्या आगे लाऊंगा? 5। तो 5 आगे, जिसको नहीं समझा वो मेरे से पूछ लेगा। 5 आगे एक्स, 5 में से 1 कम तो कितना हो जाएगा? 4। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो लॉग एक्स का क्या होता? आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव, ये आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या? तो प्लस माइनस में क्या करना पड़ता? डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेना पड़ता। प्लस माइनस में क्या करना पड़ता? कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। क्लियर? तो प्लस माइनस में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब इधर ध्यान दो, डेरिवेटिव अगर ऐसा है 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका आंसर 5 का डेरिवेटिव लो, क्या आंसर होगा? कांस्टेंट का क्या रहता? इसका क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? 0 हो जाएगा ना। अब अगर डेरिवेटिव लेने बोला उसने 5x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 5 इंटू एक्स है, 5 रेस पर एक्स नहीं है, 5x है, 5 रेस पर एक्स नहीं है। हाँ 0 हो जाएगा। फिर से पढ़ तू, ठीक है। 5x का क्या हो जाएगा? 0 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट अभी डायरेक्ट अकेला नहीं आया। अकेला आया क्या? अकेला आया तो 0 होगा ना, नहीं तो फिर तो हर क्वेश्चन में जहां कांस्टेंट आके सब 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट अगर अकेला है, कैसा है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया ऊपर। लेकिन ये किसके साथ आ गया? अब इसको 0 नहीं कर सकते अपन, इसको 0 नहीं कर सकते। कांस्टेंट अगर, मैं एक रूल बता रहा हूं, ये रूल दिमाग में घुसा लो। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में आए, काय में आए, तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर निकालते। कांस्टेंट को क्या करते? डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर निकालते। तो 5 को निकालो बाहर, आ गया 5 बाहर। डेरिवेटिव किसका लूंगा? x का। किसका लूंगा? x का। 5 बाहर है, बाहर ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। तो 5x का डेरिवेटिव क्या आया? 5। 0 आया क्या? नहीं। तो ये गलती मत करना, हाँ कांस्टेंट दिखा वहां 0 ले लो। अकेले अगर वो आया तो 0, किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ गया तो 0 नहीं। अब जैसे डिवाइड में आया होता, एग्जांपल ऐसा आया होता x बाय 5, ऐसा आया होता x बाय 5, तो डिवाइड में आया ना, तो भी बाहर निकलेगा। बाहर क्या आएगा? 1/5। डेरिवेटिव किसका लेंगे? x का। तो आंसर क्या आएगा? 1/5। आंसर क्या आएगा? मतलब 100x का डेरिवेटिव क्या होगा? 100x का 100, वही तो हो रहा ना। 5x का क्या हो रहा? 5। तो 100x का कितना होगा? 1000x का कितना होगा? है ना, ठीक है। x बाय 1000 का कितना होगा? चलो x बाय 10 तुम्हारे लिए। x बाय 10 का कितना होगा? x का 1 हो जाएगा, 1/10। जैसे x बाय 5 का 1/5। समझ में आया क्या कांस्टेंट का रूल? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है पक्का? ठीक है। अब दो तरीकों से मिल के आ सकते तो देख लिया अपन ने, काय में? प्लस और माइनस में। और 2 तरीके कौन से बचे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड, यहां तक के क्लियर है? अब मल्टीप्लाई में आ जाए तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, टाइम आ जाए बोलो, मल्टीप्लाई में आ जाए तो डायरेक्ट नहीं निकलता। ये प्रोडक्ट रूल नाम का रूल बना है, ये रूल फुकट में नहीं बना।
ये याद रखना, ये रूल बनाए हूं मैं, पढ़ा रहा हूं मतलब यूज होगा। डायरेक्ट मतलब डेरिवेटिव नहीं लेना मल्टीप्लाई में, नहीं तो 0 मार्क मिलेंगे। नहीं तो ये रूल ही नहीं पढ़ा था अगर प्रोडक्ट का डायरेक्ट डेरिवेटिव आता होगा तो। अभी बताता हूँ क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कि एक दिया है तुमको y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, क्या दिया है x लॉग एक्स। अब मल्टीप्लाई ऐसा बोलेगा नहीं वो x लॉग एक्स, आपको समझना पड़ेगा। मैथ्स में अगर वेरिएबल ऐसे रहे तो मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगाते अपन, ऐसा लिखते ना एक्स स्क्वायर वाई, 2xy ऐसे लिखते ना वेरिएबल में। कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, कौन को किससे मल्टीप्लाई हो रहा, x log x से। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा, ये दिख रहा है x से मल्टीप्लाई हो रहा log x, क्लियर है। तो और सिंपल ले लेता है, x ई रेस पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा से ई रेस पावर x से, तो मल्टीप्लाई में आ गए। अब अगर प्रोडक्ट रूल नहीं लगाए और गलत कैसे करेंगे पहले देख लो तुम लोग, गलत कैसे करेंगे। पाई का डी वाई बाई डी एक्स ये तो पता ही है ना तुमको। फिर क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव ले लो, क्या होता है x का 1, रेस पर x का क्या होता, आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तो 0 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा सॉल्व करे x का 1 होता, पता है ना फॉर्मूला याद है, रेस पर x का। तो अगर अपन ने ये लिखे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई में आई, काय में आई, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में आई तो प्रोडक्ट रूल लगता। कौन सा रूल लगता, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल देख लेते, डेरिवेटिव ऑफ, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में आई, एक को यू लिया एक को टी लिया, एक को यू लिया एक को जाने दो, एक जैसे दिखते, यू एक को यू लेता एक को टी ले लेता, तुम्हारे बुक में यू भी लिया होगा। ठीक है, अब दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में आई, काय में आई, आपको देखो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है ये भी याद होना, बिना प्रोडक्ट रूल के प्रोडक्ट रूल लगा ही नहीं पाओगे, बराबर है। इधर एक को बाहर रखो, अपनी चॉइस है, किसको बाहर रखो, पहले टी को बाहर रखा, तो डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, यू का। किसका डेरिवेटिव लूंगा, फिर बीच में लगेंगी प्लस साइन, कौन सी लगेंगी, फिर अब कौन बाहर था, अब उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव लिए थे, यू का, अब यू बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका लूंगा, टी का, डेरिवेटिव किसका लूंगा, टी का। दिस इज प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर रखो एक को चांस दो, फिर जिसका चांस मिल गया जिसको उसको बाहर रखो, अगले को चांस दो, एक का डेरिवेटिव अगला बाहर। समझ में आया, ठीक है। जैसे निपुण देखो किसी से बात करना है, दो लोगों से, ठीक है, क्या करेगा तू, एक से बात करेगा एक को वेटिंग पे रखेगा, अब सामने वाले को बुरा ना लग जाए ना करके, अब तू उसको लाइन पे लेगा इसको वेटिंग पे रखेगा, ऐसे चलने देना पड़ेगा तभी काम होगा, डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्स इंटू, अब प्रोडक्ट रूल समझ गया। अब इसके बाद हमको देखो यहां अप्लाई करके बता रहा हूं प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू ई रेस पावर एक्स, तो दो फंक्शन है, दो एलिमेंट्री एक्सप्रेशन दिख रही तुमको, फंक्शन दिख रही। अब पाई का डेरिवेटिव क्या होता, डी वाई बाय एक्स, क्लियर है। अब इसको बाहर रखो अपने पे, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, एक्स को बाहर, सेकंड में इधर एक्स बाहर, डेरिवेटिव किसका, सही वो सुन रही, क्या हो गया, पानी पिला उसको, पानी पियो थोड़ा सा, ग्लूकोज है कि किसी के पास, लेके आया करो, जरूरत पड़ती है तुमको, मेरे को ही लेके आना पड़ेगा। हाँ, एक्स बाहर, एक्स का डेरिवेटिव ले लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पावर एक्स प्लस, अब किसका डेरिवेटिव हो गया, ई रेस पावर एक्स का, अब इसको कहां रखना पड़ेगा, बाहर, ई रेस पावर एक्स बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका लूंगा, एक्स का, किसका लूंगा, समझ में आया प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर रखना है एक का डेरिवेटिव लेना है, जो बाहर है उसका कुछ नहीं करना है अपने को, जो बाहर है उसका एज इट इज आएगा, बाहर हो गया ना, एज इट इज नीचे आएगा वो एक्स। अब डेरिवेटिव किसका लिए थे, किसका लिए थे, ई एक्स का, किसका लिए थे, ई एक्स का। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, फॉर्मूला याद है, बोलो शुक्ला, हाँ तो बोलो ना, तो तेरे को क्या को पूछने लगा रही, डायरेक्ट बोल देना,
है ना, काय को जबरदस्ती मेरे को तुम लगाती बोलो करके। हाँ, ई रेस पर एक्स का क्या होता, ई रेस पर एक्स बराबर है, बराबर। फिर कौन सी साइन है, प्लस, तो प्लस डालो। फिर ये डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर है ना, एज इट इज। फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, समझ में आया, दिस इज प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू ई रेस पर एक्स प्लस आ जाएगा ई रेस पर एक्स इंटू 1। कोई भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता, हाँ क्वांटिटी आती, 0 को छोड़ के, है ना। 5 इंटू 1 5 ही आता ना, तो ई रेस पर एक्स इंटू 1 ई रेस पर एक्स। क्लियर है, कोई डाउट। तो ये कौन सा रूल था, तो कल प्रोडक्ट रूल अगर मैंने पूछा तो बिल्कुल याद होना, ठीक है। क्लियर है, एक्स का डेरिवेटिव 1, फॉर्मूला एक्स का डेरिवेटिव 1। क्लियर है, ई रेस पर एक्स का, ई रेस पर एक्स, बोलो ई रेस पर एक्स का। अब पेज नंबर 110 पे आओ, एक्सरसाइज 9.1 पे। क्या हो गया, मुंह में क्या हो गया, क्या गुटखा खाए के थूक रहे, क्या कर रहे, क्या मत थूको हमारी क्लास में। हाँ इधर चल लिखे हैं, ठीक है, पीडीएफ भी भेज दे रहा हूं मैं। अरे क्लियर नहीं आएंगी, पीडीएफ भेजूंगा मैं। हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सा रूल था, अभी मैं डिवीजन रूल नहीं पढ़ा रहा हूं, कल पढ़ाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं प्रोडक्ट रूल पे बेस। इधर एक्सरसाइज 9.1, कौन सी एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज 9.1 दिख रहा, किलर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में, अगर तुमको समझाए तो। पहले का पहला क्या दिया हुआ है, x का पावर 12। अब आपको ऐसी दिया हुआ है, तो आप या तो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ले लो, इसका डेरिवेटिव लेने बोला, ऊपर लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स किसका लेना है, एक्स रेस पर 12 का। बुक है, क्वेश्चन दिखा, क्या रे बुक, हाँ चले। हाँ, एक्स रेस पर 12 का डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर 12 क्या होगा, बोलो सब बोलेंगे, 12 आगे x का पावर 11, x का पावर, इज इट क्लियर, क्या सो गया तू, ठीक है। होगा तेरा नींद आ जाती, तेरे को रात को जल्दी सोया कर, कितने बार बोला तुम लोग को, साले मोबाइल वोबाइल देखते मत बैठा करो करके, मोबाइल ने बर्बाद कर दिया, आया था तुमको, जल्दी सो जल्दी उठो। हाँ, एक्स रेस पर 12 के क्या होगा, 12 एक्स रेस पर 11, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, ये तकलीफ हो जाती बुक में, एक्स, हाँ एक्स टू द पावर -9 है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो -9 आगे, बराबर है, -9 आगे, और x में से एक पावर और कम, कितना जाएगा, -9 -1, एक्स रेस पर -10, एक्स रेस पर -10, एक और माइनस करोगे तो -9 माइनस क्या बन जाएगा, 10, समझता ना, प्लस माइनस। इसका आंसर लिख सकते तुम -9 डिवाइडेड बाय एक्स रेस पर 10, क्योंकि अगर ऊपर नीचे करो क्या होता, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ में आया यहां तक के, क्लियर हुआ। अब थर्ड वाला कर लेंगे, 3/2 आगे, बुक कहां है, बेशरम लोग है तुम लोग, इतना बोलने के बावजूद बुक नहीं लाते, हाँ अब कल से बुक नहीं दिखी ना बेटा, को बताता हूं, कल सबके पास बुक हो ना, मेरे को बोला छुट्टी, सिर्फ अकाउंट्स की क्लास की छुट्टी,
हाँ, गलत फहमी है आपकी। हाँ मेरी क्लास है ना। हाँ मैं जल्दी लूंगा कल। हाँ मैं लूंगा 10:30 से 12। नहीं, 10:45 से 12:50। ठीक है, 1.5 घंटा। ठीक है, 10:45 से 12:15 विल बी मैथ्स क्लास फ्रॉम टुमारो। ठीक है, 1.5 घंटा। ऐसी आवाजें है। क्या हो गया, खुशी हो रही ना? हाँ मेरे को भी हो रही। हाँ ठीक है, तो 3/2 आगे आएगा ना, और फिर क्या होगा, पावर में से 3/2 माइनस, क्लियर है? करेंगे वो -1, तो कितना बचेगा? 1/2। 3/2 -1 करेंगे तो 1/2। अब ये देखो, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, चौथा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसमें भी वही आएगा चौथे में जो तीसरे में आ रहा, मतलब थोड़ा वैसी बन जाएगा ये चौथा क्वेश्चन। एक्स, एक मिनट, देखो कभी भी जो भी क्वेश्चन दिया ना अपने को, उसको वाई एज्यूम कर लेना। क्या एज्यूम कर लेना? वाई या एफ ऑफ एक्स। वाई एज्यूम कर लिया, जो क्वेश्चन दिया है मेरे को, क्या दिया है? 7x√x, ये दिया है ना क्वेश्चन। अब आपको डिफरेंशिएशन में याद रखो, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते, क्या कर सकते? डेरिवेटिव लेने के पहले अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता। तो इधर देखो, ये दोनों एक्स ही है ना, एक एक्स है एक रूट एक्स है, बोलो बोलो, एक एक्स है एक रूट एक्स की पावर, रूट एक्स का मतलब 1/2 होता है, ये मालूम है ना तुमको? रूट एक्स का पावर, रूट एक्स मतलब क्या होता है? एक्स पे कितना पावर है? 1/2। क्यूब रूट मतलब 1/3 होता। यहां तक के क्लियर है? अब मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, हालांकि तुमने पढ़ के आना चाहिए था। बेसिस क्या है? सेम। का पावर कुछ नहीं है तो मतलब कितना है? 1। तो व्हेन बेसिस आर कॉमन, पावर गेट्स एडेड, पावर गेट्स, तो ये x का पावर कितना बन जाएगा? 3/2। x का पावर कितना बन जाएगा? 3/2। क्लियर है? समझा कि क्या बोला? x का पावर कितना बन जाएगा? 3/2। अब ये 3/2 का तो कर ही थे, है ना? चलो लो, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अब y का डेरिवेटिव क्या होता? हाँ, dy/dx बराबर। अब चलो इसका भी dy/dx लेना है। 7x3/2 का डेरिवेटिव तो इसी का लेना था ना, तो 7x3/2 का क्या लेना है? dy/dx, मतलब क्या लेना है? डेरिवेटिव। अब भी बताया था रूल, कांस्टेंट आए तो क्या है? तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में आया तो क्या होता? बाहर। क्या होता? बाहर। वेरी गुड। 7 को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? x⁻² का। वही क्वेश्चन बन गया ना जो पहले था, तो अब ले लेते इसका 7 बाहर। हाँ, तो 3/2 आगे, पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? पावर x⁻n वाला। 3/2 आगे, और 3/2 -1 है ना, x⁻³ -1। ठीक है, ये हो जाएगा 7×3 = 21/2, और x का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। 3/2 में से -1 गया तो कितना बचता? 1/2। -2 -2 1 /2। आता नहीं ये करना? ठीक है ना? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पूछो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो पूछो। है क्या कोई डाउट? नहीं। अब पांचवा देखो, 5th क्वेश्चन इधर। आप जाने दे रहा हूं तुमको, बस आखिरी क्वेश्चन। y = 3⁵, इसका डेरिवेटिव बता दो। इसका डेरिवेटिव बता दो, फिर जाओ घर। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? क्या होगा? हाँ तुम बताओ कितना होगा? ध्यान दी तुमने? 0। हाँ तुम बताओ। हाँ क्या?
थ्री रेज पर 5 का डेरिवेटिव। हाँ बोलो। हाँ तुम बता दो। हाँ जो बता रहा है लास्ट सेकंड में बता दो आएगा। लास्ट सेकंड तुम ही है। हाँ बता दो। जीरो जीरो आएगा जीरो। आओ ना जीरो है ना बे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू। क्योंकि 3 कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही बनेगा। जैसे 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्या था 25। 5 स्क्वायर क्या था 25 का डेरिवेटिव क्या होता 0। 25 कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो आपको ये जितना मैंने पूरा कराया हूं कल कॉपी में देखूंगा पूरा फॉर्मूला सुन लो। जो पूरे फॉर्मूलाज मैंने कराया हूं और जो पूरा लिखाया हूं वो कल कॉपी में मेरे को होना। मैं पीडीएफ भेज रहा हूं तो अभी अटेंडेंस दे दिए। और जिसको इसमें कोई भी स्टेप में डाउट है यू विल आस्क एंड देन गो। हाँ 10:45 हाँ 10:45 की क्लास है। ठीक है 10:45। हाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ के आएंगे इधर। हाँ बोलो इधर। हाँ डाउट है इसके पहले बता दो मैं करा दूं। कह रहे मैडम बराबर ध्यान दी। इधर गर्ल्स की अटेंडेंस। हाँ बोलो ना। 6 फाइंड एसकेपी फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एसकेपी फाइंड आउट करना है। ठीक है अब एस बोले याद है ना। वेरी गुड। हाँ तो देखो फॉर्मूला याद है तुमको। तो पहले आपको क्या निकालना है मीन। मतलब क्या होता सबको ऐड करना पड़ता ना। मतलब एवरेज होता। एवरेज कैसे निकालते हैं सबको ऐड करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड कर लो ये जरा बेटर से कर लो। प्लस 17 1 है। अब ये 187 टोटल है। एवरेज कैसे निकालते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 12 है नंबर ऑफ। क्या बोल रहा हूँ पॉइंट 583। होमवर्क दिया था क्या। होमवर्क था क्या। ये क्यों नहीं करी। उनने बेचारी ने करी करके डाउट पूछ रही हो। तुमने भी तो करके आना था ना। हाँ तो अगर ये पूरा अपन ने निकाल लिए क्या आया एवरेज लिखना। थोड़ा एवरेज लिखो इतना आया करके।